Good afternoon, dear class 8 students. So, let us today learn grammar. It is the grammar portion from your lesson, chapter 6, Granny's Fabulous Kitchen. So, we are going to learn the grammar portion from that lesson, and in that grammar portion, we are going to have an adverb. एडवर्ब के बारे में हम लोग पढ़ना है ये ग्रामर पोर्शन में. एडवर्ब्स एज यू ऑल नो हम लोग पार्ट से भी पढ़े हैं. नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव ये एक करके हम लोग पढ़े हैं और वी नो द डेफिनेशन प्रॉपरली. सबको मालूम है डेफिनेशन अच्छी तरह से. तो हम लोग ये जो एडवर्ब्स है एंड एडवर्ब्स इट्स काइंड्स हम लोग थोरोली पढ़ेंगे as it is very easy and you may understand it very well very soon. So now first of all let us see adverbs. Adverbs को हम लोग हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं. क्रिया विशेषण. Now look on the screen, look at the following sentences. Number 1, we could not find him anywhere. You should eat slowly. Number 3, he will arrive shortly. यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स है एनीवेयर स्लोली शॉर्टली दिस आर ऑल द एडवर्ब्स है ये सब. द वर्ड्स अंडरलाइन अबव टेल द टाइम प्लेस मैनर फ्रीक्वेंसी डिग्री और रीजन ऑफ एन एक्शन. दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स. ये सब एडवर्ब्स है क्योंकि ये हम लोगों को समय टाइम प्लेस मैनर व्यवहार आचरण फ्रीक्वेंसी संख्या अथवा अगेन एंड अगेन जो कहते हैं हम लोग बारंबार हम लोग इस स्थिति बताते हैं. डिग्री जो नापने जो इकाई होता है वो बताते हैं. और रीज़न कारण ऑफ एन एक्शन कोई भी कार्य का. दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स. ये सबको हम लोग एडवर्ब्स कह सकते हैं. So let us see the definition. What is an adverb? An adverb is a word that qualifies or adds to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. Adverb वो चीज़ है जो verb को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है अथवा अनदर एडवर्ब दूसरा क्रिया विशेषण को वो क्या करता है क्वालिफाई करता है. और इजीली इन द इजी वे वी कैन से दैट an adverb is a word that tells us about the state of a verb. verb का state अवस्था कंडीशन सेंटेंस में कैसा है वो हम लोग को बताता है. verb स्टेट करता है verb के बारे में. Now let us move for its kinds. Different kinds of adverbs. Kinds of adverbs. Adverbs of time. समय वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं ना हम लोग हिंदी में. Adverbs of time. Number 1, observe these sentences. Number 1, Sonia shall come tomorrow. Number 2, I shall complete this work soon. Number 3, I have not heard such a thing before. Number last, do it right now. All the block letters, bold letters, they are adverbs of time. Each bold word tells the time of action indicated by its verb. So it is an adverb of time. हम लोगों को क्रिया काम हम लोग कब किया वो बताते हैं. सो इट इज़ एडवर्ब्स ऑफ टाइम. इट इज़ इंडिकेटेड बाय इट्स वर्ब. वर्ब से भी हम लोग इंडिकेट करता है इसको. सो इट इज़ कॉल्ड द एडवर्ब्स ऑफ टाइम. नाउ नंबर 2, लेट अस सी नंबर 2, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. ऑब्जर्व दिस सेंटेंसेस. नंबर 1, गो देयर प्लीज. कम हियर राम. The crow flew away. Move forward with courage. Now all the bold letters are adverbs of place. Each bold word tells the place of the action indicated by its verb. So it is an adverb of place. अब यहाँ पे जो बोल्ड लेटर है हम लोगों को ये क्या बताता है प्लेस. Here, there, away, forward, backward. So ये जगह बताता है. सो हम लोग इसको एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कह सकते हैं. Each bold word tells the place of the action indicated by its verb.
जहाँ कहाँ एक्शन हुआ है वो जगह बताता है. So it is an adverb of place. Now let us see another, that is adverb of manner. Observe these sentences. Number 1, he can do it well. He can do it well. She shouted loudly for help. She accepted the invitation gladly. She speaks gently to others. Now, each bold word tells the manner of the action indicated by its verb. So it is an adverb of manner. ये हम लोगों को मैनर अथवा हाउ ही डिड, हाउ शी डिड, हाउ द पर्सन डिड, कैसे किया ये बताता है. सो ये मैनर है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर. नंबर 4, एडवर्ब्स ऑफ नंबर. ऑब्जर्व दिस सेंटेंस. आई ऑफन गो टू देयर हाउस. गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ. प्लीज़ डू इट अगेन. नेवर इंसल्ट द पोर. नाउ यहाँ पे जो बोल्ड लेटर्स है दे आर ऑल एडवर्ब्स ऑफ नंबर. हम लोग फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. Each bold word tells the frequency of the action indicated by its verb, so it is an adverb of frequency or number. Frequency भी कह सकते हैं और number भी कह सकते हैं. ये बारंबार, I often go to their house, मैं बार बार उसके घर चला जाता हूँ. गांधी जी always spoke the truth, हर वक्त गांधी जी क्या करता था, हर समय सत्य बोलते थे. सो यहाँ पे बार बार ये जो हम लोग को अथवा संख्या बुझाते हैं तो हम लोग एडवर्ब्स ऑफ नंबर अथवा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं. नाउ नंबर 5, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. लेट अस सी एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. ऑब्जर्व दिस सेंटेंसेस. द नोवेल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इट इज़ टू हॉट टू गो आउट. द रनर वॉज ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड. It is extremely hot. This box is big enough. Each bold word tells the degree of extent of the action indicated by its verb or that of adjective or the other verb qualified by it. So it is an adverb of degree or extent. Very, to, almost, extremely, enough. क्या करता है, थोड़ा इसका हम लोगों को क्या बताते हैं, ये थोड़ा हद तक, इकाई. वेरी मतलब बहुत ज़्यादा. टू वो भी बहुत ज़्यादा. ऑलमोस्ट कम से कम अथवा सब में सब. एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा. इनफ ज़्यादा. ये जो हम लोग इकाई अथवा ये हम लोग जो सम काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि किसी चीज़ अथवा किसी उसका थोड़ा बहुत इकाई बताना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कह सकते हैं. नाउ लेट अस सी टू द अनदर द लास्ट काइंड ऑफ एडवर्ब, दैट इज इंटरोगेटिव एडवर्ब. इंटरोगेटिव एडवर्ब, इंटरोगेटिव तो आप लोगों को मालूम ही है, क्वेश्चन पूछना. ऑब्जर्व दिस सेंटेंसेस. व्हेन वेर यू बॉर्न, वेयर वेर यू बॉर्न, हाउ फार इज दिस न्यूज़ ट्रू, व्हाई डिड यू अब्यूज हर. All the bold letter words are adverbs of time, place, manner, frequency, degree or reason, etc. But they have been used to ask question, so they are interrogative adverbs. These are all interrogative adverb. For example, when were you born, ये एक जगह को तोप रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन के रूप में यूज़ किया गया है. Where were you, when टाइम बता रहा है, where प्लेस बता रहा है, हाउ मैनर बता रहा है, वाई रीज़न बता रहा है. ये सब रीज़न और डिग्री बता रहा है. लेकिन ये एक क्वेश्चन के रूप में यूज़ होता है, सो हम लोग इसको इंटरोगेटिव एडवर्ब्स कह सकते हैं. दिस आर ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. प्लीज़ रिवाइज इट एंड ट्राई टू लर्न मोर and try to understand more so that you may not get confused later on. Now let us move to another part, that is the uses of adverb. An adverb is used, number 1, to describe verb. Verb को describe करने के लिए adverb use होता है. Example देखो, सानिया sings well. Sings यहाँ verb है. कैसे गाते हैं, बहुत अच्छा.
तो यहाँ पे वेल डिस्क्राइब कर रहा है बॉब सिंग्स को। नंबर 2, टू डिस्क्राइब एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करना। दिस सोप इज़ डेलिकेटली परफ्यूम्ड, परफ्यूम्ड यहाँ एडजेक्टिव है, डेलिकेटली यहाँ एडवर्ब है। डेलिकेटली डिस्क्राइब द एडजेक्टिव परफ्यूम्ड। We may have more examples also. If you try, you can get the more example. जो the adjective को describe करना, verb को describe करना, to describe another adverb, दूसरा adverb को sentence में दूसरा adverb को describe करना। He speaks very fluently यहाँ दो adverb है और वो describe कर रहा है। For example, very also it is a adverb of degree, fluently adverbs of manner। सो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। वेरी डिस्क्राइब द एडवर्ब फ्लुएंटली। शी स्पोक टू मी इन अ पोलाइट मैनर, एडवर्बियल इन अ पोलाइट मैनर डिस्क्राइब्स द वर्ब स्पोक, स्पोक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे। एडवर्बियल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फॉर एग्जांपल इन अ पोलाइट मैनर, इन अ रूड वे, इन अ बेस्ट वे, ऐसे जो एडवर्बियल फ्रेजेस होता है, एडवर्बियल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एट दैट टाइम इट डिस्क्राइब्स द वर्ब को डिस्क्राइब करता है। नाउ लेट अस सी अनदर पार्ट। दिस आर द फॉर्मेशन, हाउ इट इज फॉर्म्ड। यू कैन सी फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। वी कैन फॉर्म एडवर्ब्स usually by adding ly to the adjective. However, adverbs without ly are also found. हम लोग एडवर्ब लेटर के वर्ड के लास्ट में एल वाई लगा के भी हम लोग एडजेक्टिव में लास्ट में एल वाई लगा के एडवर्ब बना सकते हैं। विदाउट एल वाई भी हम लोग एडवर्ब मिलता है हम लोगों को। नाउ सी एडजेक्टिव एबल, एडवर्ब एबली, एडजेक्टिव बैड, एडवर्ब बैडली। यू कैन लर्न, इट इज़ इन योर बुक, यू कैन जस्ट सी नाइसली, go one by one, go through it one by one. Adjective ending in y preceded by a consonant are converted into adverb by dropping the y and adding illy. Now gloomy, gloomily, जैसे y से end होता है जो, तो उसको illy लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको adverb बना सकते हैं। noisy, noisily, silly, y वो हम लोग हटा दिया है, illy लगाया है। happy, happily, ily. So these are the different ways to form adverb. Now dear student, let us see another part. Some adverbs do not end with ly. कोई adverbs ly से end नहीं होता है। For example, Johnny runs very fast, the boy ran fast, Suji is quite beautiful, he paints well. एडवर्ब्स बनाने में एल वाई नहीं लगाते हैं। ये फास्ट फास्ट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल्ली नहीं होता है, सो वेल वेल्ली नहीं होता है, एल वाई से एंड नहीं होता है। दिस आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द एडवर्ब्स। नाउ नंबर 4, नॉट ऑल वर्ड्स दैट एंड्स इन एल वाई आर एडवर्ब्स, सम एडजेक्टिव्स एंड इन एल वाई टू। आई लोनली, अ लोनली बॉय, अ लवली पर्शियन, फ्रेंडली नेबर्स। आप लोग ये कंफ्यूज नहीं होना कि एडवर्ब्स में एल वाई होता है लास्ट में, क्योंकि कभी कभी एडजेक्टिव में भी एल वाई होता है। फॉर एग्जांपल अ लॉनली बॉय, यहाँ पे ये एडवर्ब्स नहीं है, ये एडजेक्टिव है। अ लवली प्रेजेंट, अ फ्रेंडली नेबर्स, द ब्रेवली वॉक, ये सब एडजेक्टिव ये एडवर्ब्स नहीं है, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है इन अ सेंटेंस। सो डोंट गेट कंफ्यूज। नंबर 5 देखिए, सम एडवर्ब्स हैव 2 forms, each of which has different meaning. He worked very hard, he worked a lot with a lot of effort, he hardly walks, he worked very little, almost never. ना पे यहाँ adverbs, some adverbs have 2 forms according to the sentences. एडवर्ब्स का 2 मीनिंग हो जाता है, सेंटेंस में कैसे यूज़ किया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ हार्ड, हार्डली, या फर्स्ट सेंटेंस में वो बहुत मेहनत करके काम करता है, वेरी हार्ड, लेकिन दूसरा सेंटेंस में ही हार्डली वर्क।
ये सब पर काम ही नहीं करता है, हार्डली वर्क्स। नंबर 2 देखो, आई गट अप लेट दिस मॉर्निंग, आई हैवंट सीन जॉय लेटली। अब यहाँ पे नॉट ऑन टाइम, फर्स्ट नंबर समय में उठता नहीं है, लेकिन दूसरे रिसेंटली ये जो हम लोगों का ये आई गॉट अप लेट दिस मॉर्निंग, आई हैवन सीन जॉय लेटली। यहाँ लेट, फर्स्ट लेट बताता है, नॉट ऑन टाइम समय में नहीं, लेकिन दूसरा जो लेटली है वो क्या, रिसेंटली बताता है, अभी 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 हाल में। राम कैन रन वेरी फास्ट, राम इज़ अ फास्ट एस्लीप, राम इज़ फास्ट एस्लीप। नाउ राम कैन रन वेरी फास्ट, दैट मीन इट इज़ मैनर, ही कैन रन स्विफ्टली, बहुत तेज़ से दौड़ सकता है। राम इज़ फास्ट एस्लीप, इट मीन्स ही इज़ इन डीप स्लीप, वो सो चुकी है, एकदम डीप स्लीप में चला गया है। So in this way there are the different many ways to use words in a sentences, as I have told you regularly in the class also. You must be very conscious about the uses of words in a sentence. You have to know the sense of the sentence. So in this way if you try reading more and more, then you will be getting you will get rid of this type of confusion. So now let us move to another part, that is the part of exercises that we have to do. Underline the simple adverbs in its sentences and write its type. Adverbs को underline करना है और उसका type लिखना है। The guests are standing outside, adverbs of place, पहले adverbs को underline करना है, ये याद रखना है। फिर I shall begin this walk tomorrow, underline tomorrow adverbs of time, number 1 का adverbs of place, number 2 का adverbs of time. You cannot write Hindi well, adverbs of well, यहाँ पे adverbs of manner. In this way you can do it properly, it is in your book, you can see it, you can consult it and do it, the exercises. Fill in the blanks with suitable adverbs. One has been done as an example. Have you done your homework today? Time. Have you done your homework today? It was a dash long walk. अब डिग्री लगाना है, ऊपर में टाइम के बारे में बता रहा है, डिग्री, प्लेस, ड्यूरेशन भी टाइम ही है, फ्रीक्वेंसी, मैनर, ये टाइप का यहाँ पे एडवर्ब आप लोगों को लगाना है ये गैप में। नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स बाय कन्वर्टिंग द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स इनटू एडवर्ब्स। अब कन्वर्ट करना है। द रेस्टोरेंट इज डैश, टेम्पोरेरी का टेम्पोरेरीली होता है, वाई से एंड हुआ है तो ILY लगाना है, TEMPORARILY, टेम्पोरेरीली क्लोज फॉर रिनोवेशन। सी राइट्स वेरी, NEATLY, नीटली, वहाँ पे ब्रैकेट पे नीट है, नीटली लिखना है। इन दिस वे यू कैन डू द वर्क easily. So dear student, we will stop here. These are all the exercises of adverbs. Try to revise the explanation and try to complete all these exercises so that you may learn more you may get more idea about adverb. Tomorrow in the another class I will be giving more exercises, activities regarding this adverb. So now let us stop here. Have a great time. Thank you dear student for listening the videos. See you. Thank you and bye bye.